नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की ये है 11 लक्षण जिसने जान लिए उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, आज देश में जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोरोना संक्रमण के लक्षण भी लगातार बढ़ रहे हैं। शुरुआत में कोरोना संक्रमण के मात्र 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के 11 लक्षणों की सूची जारी की है। इन लक्षणों में बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खो जाना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। कोरोना सबसे ज्यादा सीरियस तब होता है जब व्यक्ति को सांस लेने में गंभीर दिक्कत आए, तब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और हल्का बुखार जुकाम है तो उसका घर पर ही इलाज किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। जी हां, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वालों की गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना हो सकता है और अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां सामान खरीदा गया हो। इसी के साथ ही नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समानांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने मस्जिद तोड़कर बनाया पब्लिक टॉयलेट, जानकर पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, चीन की मुस्लिम बाहुल शिंगयांग राज्य में मुसलमानों पर सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा है। सरकार उनकी मस्जिदें गिरा रही है। शिंजियांग के एक गांव में मस्जिद को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। 2 साल पहले तक इस गांव में 3 मस्जिदें थीं, लेकिन अब एक ही रह गई है। RFA के मुताबिक ये सब कुछ 2016 में मस्जिदों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया सरकारी अभियान के तहत किया जा रहा है। सरकार इसी आड़ में बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ रही है। दोस्तों, चीन लगातार दूसरे धर्मों पर अत्याचार करता आया है। इसकी चीन को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां, दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। लिस्ट में 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्पररी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड पर लिखवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर से लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में अल्फा न्यूमेरिक नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और न्यूमेरल लिखवाने की इजाजत है। इसके अलावा प्लेट पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर छोटे लेटर और क्षेत्रीय भाषा में कुछ लिखवाना भी मना है। राज्य जिन VIP नंबरों की बोली लगाते हैं उनमें भी इन नियमों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके खाने पे होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। जी हां, केंद्र सरकार जल्दी ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों को खाने के उत्पादों में कम उपयोग के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। फूड रेगुलेटर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों के संशोधन के माध्यम से फूड प्रोडक्ट में ट्रांस वसा को लिमिट करने के लिए सितंबर 2019 में एक ड्राफ्ट का प्रस्ताव जारी किया था। तब अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद खाने के पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से अधिक होने पर सख्त कार्रवाई होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम। 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्यों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी और जो भी खर्च होगा वो EESL स्वयं करेगी। जी हां दोस्तों, 100 रुपए का LED बल्ब अब आपको मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला, मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। जी हां, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार कर रखा है। अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगी को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है और पूरे भारत को तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर आज एक और फैसला किया है। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही युवाओं को प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिल पाएंगी। इसके लिए उन्हें अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दिनों पहले शिवराज ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर प्रदेश के युवाओं को ही देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रेल यात्रा के दौरान नहीं करनी होगी मास्क या सैनिटाइजर की चिंता, स्टेशन पर लगी ये मशीनें। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा यात्रा के लिए कई कदम उठा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खास वेंडिंग मशीन लगाई है। अगर आप घर से निकलते समय अपना मास्क या सैनिटाइजर लेना भूल गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पे लगी इस वेंडिंग मशीन से आप N95 फेस मास्क या सैनिटाइजर ले सकते हैं। आप कैश या ई-पेमेंट किसी भी तरह से पैसे देकर इस मशीन से सामान ले सकते हैं। पटना जंक्शन पर भी इस तरह की वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आप मास्क और सैनिटाइजर ले सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी स्टेशनों पर इस तरह की मशीनें दिखाई देंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना किसी लोहे या सीमेंट से बनेगा राम मंदिर, उम्र होगी 1000 साल। जी हां, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना आरंभ हो गया है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। ये मंदिर देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये मंदिर 1000 वर्षों से अधिक समय तक बिना किसी नुकसान के खड़ा रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी चंपत राय का कहना है कि IIT चेन्नई और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के सबसे बुद्धिमान लोग मंदिर के निर्माण कार्य में शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लॉरेंस एंड टोब्रो कंपनी को सौंपी गई है। इस मंदिर में पत्थरों के अलावा किसी और भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था। लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जगुआर मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और
LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार न्यूनतम मजदूरी की ऊपरी सीमा तय करने पर कर रही है विचार, जल्द बनेगा नया कानून। जी हां, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की ऊपरी सीमा तय करने पर विचार करेगी। उद्योग जगत ने सरकार को इस बारे में अपने सुझाव दिए हैं। मजदूरी की न्यूनतम सीमा भले ही अलग अलग राज्यों में वहां के हिसाब से रखी जाए, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा तय करने के लिए जरूर व्यवस्था बनाई जाए। आपको बता दें कि इस साल देश में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया जा सकता है, जिससे देश भर में करोड़ों मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।